जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस और एसएससी जीडी की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर आए हैं। इससे पहले आपका एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं के वर्ग का योगफल क्या होगा। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो आप लोग सॉल्व करके अपना अपना आंसर लाइव चैट में ज़रूर करेंगे। चलिए, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 106 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 45 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 45 पहले लिख लेते हैं। तो इसका आपको गुणनफल करना है, तो 45 का गुणनफल होगा 9 × 5 और दूसरा इसका जो गुणनफल होगा 15 × 3 होगा। देखिए 9 × 5 = 45, 15 × 3 = 45। अब बोल रहा है कि उनका अंतर 4 होना चाहिए। तो देखिए 15 में 3 घटाइए तो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, यानी कि ये हमारा नहीं हो सकता गुणनखंड। दूसरा देखिए 9 में 5 को माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है, यानी कि हमारा जो संख्या है 9 और 5 है। अब बोल रहा है कि उन संख्याओं के वर्ग का योगफल क्या होगा। तो 9 का वर्ग आपका 81 हो गया, प्लस 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया। अब दोनों को ऐड कीजिए, देखिए 5 × 1 = 6, 8 × 2 = 10, यानी कि 106 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न देखिए, 10 स्त्रियां 15 साड़ियाँ 5 दिनों में बना सकती है, तो 120 साड़ियाँ 8 दिनों में बनने के लिए कितनी स्त्रियां चाहिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही सही जवाब दिए थे। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो देखिए, इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं इनके लिए आप लोग एक फार्मूला को याद रखिए। फार्मूला है M1 D1 बटे W1 बराबर होता है M2 D2 बटे W2 होता है। आप लोगों ने शायद इस फार्मूला को पहले पढ़ा होगा। M1 जो है, यानी कि M के जगह पे आपको पुरुष या महिलाओं की संख्या रखना है, D के जगह पे आपको दिन रखना है और W के जगह पे आपको वर्क रखना है, जितना काम हो रहा है। तो चलिए इस फार्मूला पर जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उनको सेट करते हैं। तो क्या था फार्मूला M1, तो M1 के जगह पे 10 स्त्रियां हैं, 10 × D1 के जगह पे 5 दिन रखेंगे और W1 के जगह पे आपको 15 साड़ियाँ रखना है जो कि बनाई जा रही है, ये काम है। तो 15 को नीचे कर देते हैं बराबर M2। देखिए आपको M2 ही निकालना है। यहाँ पे देखिए कि 8 दिनों में बनने के लिए कितनी स्त्रियाँ चाहिए, तो M2 आपको निकालना है। D2 के जगह पे आपको 8 दिन रखना है और वर्ग के जगह पे आपको 120 रख देना है। तो देखिए 15 से 120 को काटेंगे 8 हो जाएगा, 8 से 8 को काटेंगे कैंसिल हो गया। अब देखिए M2 का मान कितना हो गया, 10 × 5 = 50, यानी कि डी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है। और इस पैटर्न पे जितने भी सवाल बनेंगे आपको इसी तरह से बनाना है। तीसरा प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और देखिए इस तरह के प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम और एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। देखिए जो 3 नंबर में प्रश्न है, इस पैटर्न पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो आपको इसके लिए एक फार्मूला को याद रखना है कि किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे Y रुपये में बेचने से हानि होती है। तो इसके लिए आपको CP निकालना है। तो CP के लिए एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट इसको याद रखिए, X +
y/2। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। इस फार्मूला से इस पैटर्न के जितने भी सवाल होंगे सभी बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, x के जगह पे 425 और y के जगह पे 355 रखना है। चलिए रखते हैं। तो 425 प्लस 355/2। अब इसको ऐड करेंगे तो 780 हो जाएगा बटे 2, और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 से 3 और 2 नमा 18, 0 यानी कि 390। राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपको इस फार्मूला को ध्यान रखना है, इससे बहुत सारे सवाल आपके बन जाएंगे। चलिए अगर आप इसको चेक करना है कि 390 सही होगा या नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीपी हमारा कितना निकला था, सीपी निकला था 390। और देखिए एसपी कितना दिया गया है सवाल में, 425 दिया गया है। तो देखिए प्रॉफिट क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ पे आपका हो रहा है कितना, तो 425 में 390 को अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यानी कि यहाँ पे 35 बच जाएगा। और देखिए फिर बोल रहा है कि जितनी उसे 355 में बेचने से हानि होती है। फिर यहाँ पे सीपी लिखिए 390 और एसपी लिखते हैं 355। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी 390 है और बेचा हमने कितने में, 355 में, यानी कि लॉस हुआ। यहाँ पे भी लॉस देखिए 35 हो रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही है हमारा फार्मूला कि किसी वस्तु को 425 में बेचेंगे तो उतना ही लाभ होगा जितनी उसे 355 में बेचने से हानि होती है। तो इस तरह के लिए आपको सीपी क्या करना है, x + y/2 करना है। तो राइट आंसर सी होगा। चौथा प्रश्न देखिए, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा संख्या क्या है। फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें। चलिए आपका टाइम समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए कल के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने इस पैटर्न पर एक सवाल पढ़ा था। तो देखिए हमने बताया था कि औसत क्या होता है, औसत जो है ये बीच वाला संख्या होता है, यानी कि 1, 2, 3 अगर आपको आंकड़ा इस तरह से दिया गया है, अगर इसका औसत पूछेगा तो बीच में 2 आ रहा है, यानी कि इसका औसत 2 होगा। आप लोग निकाल के देख लीजिए, 1 + 2 + 3/2 करें, 3/3 करेंगे। देखिए 3 2 5 1 6/3, देखिए 2 आ रहा है ना, यानी कि मानिए कि औसत जो है ये बीच वाला संख्या होता है। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, यानी कि 26 जो है ये बीच वाला संख्या है। अब 3 इधर रख देंगे और 3 इधर रख देंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। तो 26 से पहले क्या होगा, देखिए लगातार बोल रहा है, 26 से पहले आपका हो जाएगा 25, 24, 23, 3 इधर ले लीजिए, 27, 28 और 29। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन पूर्णांकों में सबसे छोटा क्या है। तो छोटा देखिए 23 हो गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो इसको ऐड करके डिवाइड कर लीजिए, आपका औसत 26 आएगा। 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 और +29 को ऐड कीजिए और डिवाइड 7 से कीजिए, आपका 26 ही आंसर होगा। यानी कि औसत जो होता है ये बीच वाला संख्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर मैथ्स को टॉपिक वाइज पढ़ाइए। तो देखिए इस क्लास में आपको मैथ्स का ओनली प्रैक्टिस करना है, मैथ्स के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। जितना आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि आप लोगों ने टॉपिक वाइज मैथ तो पहले कहीं पढ़ा ही होगा। इसलिए आपको एग्जाम तक, जब तक एग्जाम आपका नहीं होता है, डेली इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आप इसी तरह से एग्जाम तक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सभी क्वेश्चंस बना के आएंगे। इसलिए आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग इस क्लास को रिवीजन के तौर पे मान के चलिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब 23 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 800 मीटर लंबी एक ट्रेन कितने समय में 500 मीटर लंबी एक सेतु को पार करेगी। चलिए आंसर बताएंगे। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। बहुत इजी प्रश्न है और इसी तरह से आपसे एग्जाम में भी प्रश्न पूछेगा। तो देखिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। आप लोगों ने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, इसलिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ट्रेन कितने समय में, यानी कि समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे
चाल होता है। अब देखिए आपको दूरी के जगह पे क्या क्या रखना है, ट्रेन की जो लंबाई है और सेतु की लंबाई है आपको दूरी में ऐड करना है, यानी कि 800 और प्लस कितना हो गया 500 हो गया, बटे चाल कितना है तो 26 मीटर प्रति सेकंड है। अब 800 और 500 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1300 होगा और अपॉन 26 हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे देखिए कितना बार में जाएगा, 26 से इसको काटेंगे तो 26 पचे हो गया 130 और फिर यहाँ पे जीरो बच रहा है यानी कि 50। राइट आंसर हो जाएगा 50 सेकंड, बी ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए की आय बी से 3 गुना अधिक है और सी की आधी है, उनकी आयु का योग 120 वर्ष है, तो ए की आयु वर्षों में क्या है। देखिए यहाँ पे आय नहीं होगा, आयु होगा, ठीक है। ए की आयु बी से 3 गुना अधिक है और सी की आधी है, तो उनकी आयु का योग दिया गया है 120, तो आपको बताना है ए की आयु वर्षों में। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए, और देखिए पीडीएफ में नीचे सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डेली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखिए इसको किस तरह सॉल्व करना है, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी और सी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए की आयु, यहाँ पे आयु कर लेंगे, ए की आयु बी से 3 गुना अधिक है, यानी कि अगर बी की आयु 1 है तो ए की आयु कितना होगा 3 गुना अधिक होगा। उसके बाद बोल रहा है कि सी की आधी है, यानी कि ए की जो आयु है वो सी की आधी है, तो सी को अगर 6 मान लेंगे तो देखिए इसका आधा हो गया, 6 का आधा 3, तो इस तरह से बन गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि उनकी आयु का योग 120 है, तो योग जो दिया गया है एक्चुअल में 120 दिया गया है और अनुपात में यानी कि रेशियो में देखिए योग कितना हो रहा है 3 1 4 6 10, यानी कि 10 रेशियो का वैल्यू 120 निकल के आता है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा। तो बोल रहा है ए की आयु वर्षों में क्या है, तो ए का क्या था 3 वर्ष था, तो 3 का कितना हो जाएगा 12 गुना 3 यानी कि 36 वर्ष। जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 36 वर्ष, ध्यान रखना है। और आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है। आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिए हैं। एक वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है, तो 50% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। अभी हमने इस पैटर्न पर एक सवाल बताया था, लेकिन उसमें आपको सीपी निकालना था और इसमें आपको निकालना है कि 50% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो सेम पैटर्न पर है, वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसमें सीपी निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले हम सीपी निकालते हैं। तो सीपी के लिए फॉर्मूला क्या था एक्स, सीपी के लिए क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे लिखते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो एक्स के जगह पे 832 रखना है प्लस वाई के जगह पे 448 रखना है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ बटे 2 करेंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो निकल के आएगा कितना, यहाँ पे 1280, ठीक है। और बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1280 का हो जाएगा 640। तो यहाँ पे साफ से लिख देते हैं सीपी आपका आ गया कितना 640, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 50% लाभ अर्जित करने के लिए, यानी कि सीपी पर आपको, यानी कि 640 पर आपको 50% का लाभ लेने के लिए आपको कितना में बेचना होगा। तो 640 पर आपको 50% का लाभ लेना है, यानी 150 बटे 100। कल भी हमने बताया था कि 50% लाभ होगा तो 150 कर देंगे, 100 में जोड़ेंगे। 50% हानि होगा तो 100 में 50 को माइनस कर देंगे। आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा। तो 640 इंटू 150 अपॉन 100 आप काटेंगे 0 0 0 0, 64 गुना 15 करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 चौक 20, ये कितना आ जाएगा निकल के 960, यानी कि देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है 960। तो देखिए मेथड 1 से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका दूसरा मेथड भी है, चलिए उनको बता देते हैं। आपको जो तरीका पसंद आता है आप लोग उसी से बनाइएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु के 448 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। तो यहाँ पे हमको सीपी मान लेना है, कितना एक्स मान लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एसपी कितना दिया गया है, एसपी दिया गया है 832, ठीक है। तो लाभ कितना होगा, तो लाभ हो जाएगा 832
माइनस एक्स, क्योंकि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, और बोल रहा है बराबर किसके बराबर होता है, उस वस्तु को 448 में बेचने पर नुकसान के बराबर होता है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य एक्स है, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 448 है, या नीचे देख सकते हैं। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 832 और माइनस 448 को इधर करेंगे तो प्लस 448 बराबर x, और इस x को इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस x, यानी कि 2x बराबर क्या आ गया आपका, जोड़ेंगे दोनों को, यानी कि 832 और 448 को जोड़ेंगे तो 1280, x बराबर क्या आ गया 1280/2। देखिए ये तो उसी तरह आ गया जो कि हम लोगों ने निकाला था x + y/2 से। अब 1280/2 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा, तो 640 निकल कर आ गया। देखिए फिर से CP आपका 640 हो गया। अब इस पर आपको 50% का लाभ लेना है, तो 640 गुना 150/100 सॉल्व करेंगे तो 960 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के प्रैक्टिस सेट में ओनली 7 क्वेश्चंस को ही रखा गया था। इसी तरह से हम लोग डेली 5 से 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए।